Describe the structure. Describe the structure and function of. Describe the structure and function of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Describe the structure and function of endoplasmic रेटिकुलम. आज हम सेल ऑर्गेनेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में. किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है ना? बेटा हम तो वाईफाई से कनेक्ट किए हुए हैं ना. अच्छा ठीक है, अगर लो है तो अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए. ठीक है, और जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लिया, हम लाइन बाय लाइन समझा देंगे. ठीक है बाबू, लिखना शुरू कीजिए बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. Endoplasmic reticulum found in all organisms, cell organelles, all organism cells, except matured erythrocytes. लिख लीजिए बेटा. एंडोप्लाज्मिक सना वालेकुम अस्सलाम. Endoplasmic reticulum found in all organism cell except mature erythrocytes. और प्रोकैरियोट्स में भी कहीं प्रोकैरियोट्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता है. लिख लीजिए एंड प्रोकैरियोट्स. बैक्टीरिया में भी तो नहीं है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स एंड प्रोकैरियोट्स. सना अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है ना बेटा, कल ही परसों तो आप लोग प्रैक्टिकल दिए हैं ना, तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएंगे. उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का शुरू करेंगे क्लास. अभी फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे फोर्थ खत्म हो जाने के बाद. ठीक है सना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म सेल एक्सेप्ट मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स एंड प्रोकैरियोट्स. कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे सेल ऑर्गेनेल से पाए जाते हैं. जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ए सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, स्पेशली हमारे साइंस में तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन की बात करेंगे तो मैच्योर एरिथ्रोसाइट यानी कि जो आरबीसी होते हैं, जो मैच्योर्ड होते हैं, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. एंड प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोट्स में पुराने प्रकार के सेल्स जैसे बैक्टीरिया और बीजी है. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? It is a complex, continuous channel system. ये कैसा सिस्टम है? काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है. और लगातार जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ सेल देखिए, तो सेल में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया, यहाँ न्यूक्लियस बना लिया, और यहाँ मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था. ठीक है बेटा, और मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स को बताया था. एक स्मूथ जिसमें राइबोसोम एब्सेंट रहता है, और एक होगा रफ जिसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम. ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ा बहुत समझा दिए हैं कि सेल में न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वही कह रहा है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंटीन्यूअस चैनल सिस्टम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक जटिल एज ए चैनल सिस्टम है. ठीक है, देखो this system was discovered by Potter.
पॉटर साइंटिस्ट हैं और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा गया था इन 1945। देख लीजिए बेटा, दिस सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर इन 1945। इस सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी पॉटर के द्वारा 1945 में। ठीक है बेटा, दिस सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर इन 1945 और इन्होंने नाम इस सिस्टम को दिया था 1953 में एंड नेम्ड, पॉटर ने इसका नाम क्या रखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस ईयर में, तो 1953 में। ठीक है, लिख लीजिए, दिस सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर इन 1945 और 1953 में उन्होंने इस सिस्टम का नाम रखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? It's divided into cisternae. It's divided into cisternae, tubules and vesicles. ये किस चीज में डिवाइडेड रहता है, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे है, तो कहाँ सिस्टर्नी है, कौन से पार्ट को सिस्टर्नी कहेंगे, कौन से पार्ट को ट्यूबल्स कहेंगे, कौन से पार्ट को वेसिकल्स कहेंगे। तो कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 3 भाग में बांटते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। लिखते जाइए बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू सिस्टर्नी, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। It's divided into cisternae, tubules and vesicles. Okay? They are interconnected with each other. They are interconnected with each other. ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर। दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर। लिख लीजिए बेटा, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर। दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर। हो गया बेटा। और ट्यूबल्स की जो डायमीटर होती है, द डायमीटर ऑफ ट्यूबल्स, लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ ट्यूबल्स 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। लिख लीजिए बेटा, द डायमीटर ऑफ ट्यूबल्स 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर गोल सा डॉट है, दैट इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम इज a unit. Diameter of tubules is 15 to 100 angstrom. Okay? यहां तक आ रहा है बेटा सबको समझ में? नेक्स्ट मिटा दे। लिख लीजिए इसमें, जो ट्यूबल्स की डायमीटर होती है वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, लिख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले भी बता चुके ऑलरेडी, यहां भी लिख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और टू टाइप्स में डिवाइड कर दीजिए. फर्स्ट वन इज स्मूथ endoplasmic reticulum, and second one is rough endoplasmic reticulum. लिख लीजिए बेटा. There are two types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum प्रकार के होते हैं. First one is smooth और second one is rough. लिख लीजिए बेटा. रफ हम इनको इसलिए कहते हैं, रफ हम क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि दे आर कवर्ड विथ राइबोसोम. दे आर कवर्ड विथ राइबोसोम. राइबोसोम भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री. ओके, लिख लीजिए बेटा एमसीक्यू के लिए. एमसीक्यू में पूछेगा which of the following is called protein factory और where protein synthesis takes place, so that is ribosome. Okay. आ रहा है सबको समझ में? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसलिए नाम दिए हैं क्योंकि दे आर कवर्ड विथ राइबोसोम्स. फिर मैं आपको दिखा दे रही हूँ. दिस वन इज सेल, दिस वन इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है? राइबोसोम. इसलिए ये क्या कहला रहा है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. और अगर ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है बेटा, लिख लीजिए इतना. दे आर कवर्ड विथ राइबोसोम, इसलिए हम इनको रफ कहते हैं. और एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर पोर्ट से कनेक्टेड है न्यूक्लियस के साथ, उस पे राइबोसोम एब्सेंस रहता है, इसलिए हम उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है बेटा. राइबोसोम एक लाइन यहाँ लिख लीजिए. Here protein synthesis takes place. Here protein synthesis takes place. लिख लीजिए बेटा. Here protein synthesis takes place. इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं. ओके, और स्मूथ